हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक एट अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ये जो आपके कांस्टेंट्स दिए हैं इनका रेशियो फाइंड करना है और चेक करना है कि वो रेशियो आपका डिमेंशन लेस आता है या नहीं, यानी कि जो रेशियो से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी डिमेंशन लेस आती है या नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, और इसमें जो ये वैल्यूज है ये आपको टेबल है, जो भी आपके पास बुक में टेबल होता है आपको ऑलरेडी गिवन होगा, उस टेबल से आपको वैल्यू लिखनी है। वैसे आपको आती होंगी ऑलरेडी भी ये वैल्यूज। तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, फिर देखेंगे कि डायमेंशन लेस है या नहीं। देन हमें देखना है जो हम इसका रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, जो वो रेशियो क्या सिग्निफाई करता है वो भी बताना है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये कैसे आया। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। तो ये कैसे आया इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी उसको Fe से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो K, अब Q1 यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड Q2 यानी कि प्रोटॉन का चार्ज। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है ना। तो इसका भी E हो जाएगा, इसका भी लेट से E चार्ज हो जाएगा, तो E स्क्वायर बाय में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से स्मॉल आर ले लेते हैं आप यहाँ पे अपनी तरफ से एज्यूम करके कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्मॉल आर, वो सब लिख देना। ठीक है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास Fe हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, उसको Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का मास इनटू प्रोटॉन का मास बाय में उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी से चलो कर लेते हैं, आपको इजी रहेगा। अब इसी से करते हैं कैपिटल जी, एंड इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास, इनके बीच का डिस्टेंस अगेन कितना था, स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतनी है, क्योंकि हमें ये दिख रहा था, यहाँ से हमें ये चीज एनालाइज हो रही थी। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को बाय सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को बाय सेकंड हम डिवाइड करते हैं, तो Fe को डिवाइड करेंगे Fg से, तो क्या आएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसके डिवाइड में ये लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है आपको, प्रोटॉन का मास भी पता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट्स है ऑलरेडी, वैसे तो उन्होंने कहा टेबल से देख लो, वैसे आपको पता भी है। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट अप करके ये आपके पास आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि चेक करना है आपको कि रेशियो डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस है। देखो ये आपके पास यूनिट आई है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देती हूँ कैसे। हमारे पास यहाँ है, यहाँ तक आया ना ये, तो यहीं से शो हो गया कि डायमेंशनलेस है, क्योंकि आपको अगर हम आप इन सब की यूनिट पुट करोगे, देख भी सकते हो, जैसे आपको के की देखो यूनिट्स तो आपको सबकी पता है, जी की यूनिट भी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, के की यूनिट भी पता है, इन सब की यूनिट पता है ना आपको, मास की भी पता है। तो इन सब की यूनिट्स यहाँ पुट करो, जब आप पुट करोगे तो सबको कुछ यूनिट्स कैंसिल आउट होंगी, तो कैंसिल आउट होकर सारी की सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ भी यूनिट आपके पास बचेगी नहीं। तो कुछ भी यूनिट नहीं बचेगी तो उसका कोई डिमेंशन ही नहीं होगा, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, सो डिमेंशन लेस भी होगी। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो रेशियो हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर
हम बात करें डायमेंशनलेस तो हो गया। रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, रेशियो में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 39 आ रहा है, 10 टू द पावर 39। आप इमेजिन करो कितनी बड़ी वैल्यू है 10 टू द पावर 39। तो ये जो वैल्यू है ये काफी बड़ी आ रही है। तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर एफ ई हमारे पास ये है और एफ जी को इधर लेके जाएं तो ये किस तरह से बनेगा 10 टू द पावर 39 अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है, वैल्यू एफ जी इस टाइप से कुछ बनेगा ना, क्योंकि एफ जी को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, सॉरी ग्रेविटेशनल जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स बड़ी है। तो यानी कि इससे हमें क्या पता लगा, क्या सिग्निफाई किया इस रेशियो ने, ये सिग्निफाई किया कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी नर्मस होती है, काफी बिग होती है एज कम्पेयर टू द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, ये हमें इस रेशियो ने सिग्निफाई किया। डायमेंशनलेस भी हमें यहाँ से आ गया, ये आप यूनिट पुट करके देखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगी, सो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।